एससीओ जो है वो मैं समझता हूं कि पूरे जो तेजी से तब्दील होता हुआ आलमी निजाम है उसका सबसे अहम तरीन फोरम है। आप देखें 4 इसमें एटमी ताकतें हैं, 2 ताकतें ऐसी हैं जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहती हैं, चीन और रूस। और आप देखें कि तकरीबन 10 से ज्यादा जो लीडर्स हैं इन ममालिक के वो इस्लामाबाद आज आ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान जो है पूरे आलमी निज़ाम की जो तब्दीली का सफर है उसके अंदर एक कलीदी अहमियत रखता है। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि जब तक कि हम मुतबादिल बड़ी तिजारती मंडियां तलाश नहीं कर लेते, हमें मगरबी ताकतों और उभरती हुई ताकतें जो हैं चीन और रूस, उनके साथ ताल्लुकात में एक मोहतात और एक तवाज़ुन बरकरार रखना एक कौमी सलामती का तकाजा है। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें एससीओ कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 है, नेटो है और एससीओ है। एससीओ की सिग्निफिकेंस खास तौर पर क्या है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने कुछ तंजीमों का नाम लिया, देखें इसमें आप अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल कर लें तो अक़वाम मुत्तहिदा दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी निज़ाम मगरबी ताकतों ने मुरतब किया था उसका सबसे अहम इदारा है। और फिर बतदरीज मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमें उन्होंने बनाई जिसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, आपने G7, G20 ये तमाम तंजीमें शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पे ये तमाम तंजीमें जो हैं ये मगरबी ताकतों के आलमी निज़ाम पे जो अजारादारी है उसको मुख्तलिफ शोबों में कायम और बरकरार रखने का जरिया है। लेकिन एससीओ जो है वो मैं समझता हूं कि पूरे जो तेजी से तब्दील होता हुआ आलमी निज़ाम है उसका सबसे अहम तरीन फोरम है। आप देखें 4 इसमें एटमी ताकतें हैं, 2 ताकतें ऐसी हैं जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहती हैं, चीन और रूस। और आप देखें कि तकरीबन 10 से ज्यादा जो लीडर्स हैं इन ममालिक के वो इस्लामाबाद आज आ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान जो है पूरे आलमी निज़ाम की जो तब्दीली का सफर है उसके अंदर एक कलीदी अहमियत रखता है। और ये तमाम आलमी जो ताकतें हैं वो समझती हैं कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक अहम रोल प्ले कर सकता है इन ममालिक को करीब लाने में, उनकी गलतफहमियां दूर करने में, उनके ताल्लुकात को बेहतर बढ़ाने में और उनकी तिजारत और मईशत को के राब्ते भी मजीद मजबूत करने में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एससीओ जो है वो तमाम एशियाई ममालिक की ख्वाहिश और इस इरादे की गमाज है कि एशिया के जो सलामती के, दहशतगर्दी के, तिजारत के, बैरूनी दखल अंदाजी के और सेपरेटिज्म के मसाइल हैं उनका हल एशियाई ममालिक को खुद मिलकर तलाश करना चाहिए, बजाय के गैर एशियाई ममालिक पे अपना जो इन्हिसार है वो बतदरीज कम करना चाहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर हम बात करें तो हमने देखा चंद दिन पहले मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान आए, फिर हमने देखा कि सऊदी वफ्द, एक बड़ा वफ्द आया, $2.2 अरब के MOUs पर साइन हुए और अब एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है। किस हद तक हमें मौशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं इन तमाम तर एक्टिविटीज से? देखिए, 2 पहलू हैं इस तारीख साज इवेंट के। एक तो ये कि जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि इस वक्त तेजी से दुनिया जो तब्दील हो रही है, दुनिया का निज़ाम जो तब्दील हो रहा है उसमें इतने बड़े उभरते हुए एक एशियाई और यूरेशियन फोरम का इनेकाद पाकिस्तान में आलमी बरादरी के पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार है कि पाकिस्तान जो है एक पीसफुल जिम्मेदाराना अंदाज में इस ट्रांजिशन में एक बड़ा अहम और कलीदी रोल प्ले कर सकता है, जबकि मगरिब से मशरिक की जानिब वसाइल और मईशत जो है वो ट्रांसफर और शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह आप जानते हैं कि साइड लाइन्स पे इन लीडर से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। कल जो चीन के वजीर आजम से वजीर आजम की भी मुलाकात हुई, पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत की भी मुलाकात हुई और फिर जो कई MOU साइन हुए उसमें मैं ये बात मुख्तसरन कहना चाहता हूँ। सबसे अहम बात ये है कि अब तक CPEC के जरिए से हमने कनेक्टिविटी के मंसूबों को आगे बढ़ाया था,
लेकिन अब जो दूसरा फेज शुरू हो रहा है, और कल बड़ी अहम जो बात चीनी वज़ीर आज़म ने की वो ये है कि अब अगले फेज में सीपेक के बुनियादी तौर पे सिर्फ हमारे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को नहीं, बल्कि अफरादी कुव्वत को तरक्की दी जाए, उनके लिए मौके तलाश किए जाएं और उनको वो स्किल दिए जाएं कि जो इंटरनेशनल लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको वो समझ सकें, एब्जॉर्ब कर सकें और अपने कुदरती वसाइल को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे लाइवस्टॉक हो, चाहे माइनिंग हो, इन तमाम शोबों को तरक्की देके अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के चैलेंजेस पर काबू पा सके। तो ये नेक्स्ट स्टेज जो है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम की मेयार जिंदगी में इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अहम साबित होगा। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, इसी में एक और नुक्ता भी शामिल कर रहे हैं, ये जो तमाम मुआहदों पे आपने बात की कि सीपैक से अब ये मामला आगे बढ़ रहा है, हम ये भी सुन रहे हैं कि इन 16 मुआहदों में एक करेंसी स्वैप का मुआहदा भी है जिसका इम्कान है, जिसमें होगा ये कि पाकिस्तान जो चीज़ें इंपोर्ट करेगा चाइना से युआन में अदायगी करेगा और चीन भी इसी तरह से PKR में अगर वो इंपोर्ट करता है। सर, आपको लगता है इस सवाल के दो हिस्से हैं कि IMF प्रोग्राम के होते हुए ये मुआहदा हो सकता है, और अगर ये हो जाता है तो हमारा जो डॉलर्स पर इन्हिसार है वो कितना कम हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है ये। देखिए, यही पाकिस्तान का इस वक्त मईशत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान की जो दो बड़ी तिजारती मंडियां हैं जहां पाकिस्तान अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू कमाता है वो शुमाली अमेरिका और मगरबी यूरोप है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है वो चीन से आ रही है। तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि जब तक कि हम मुतबादिल बड़ी तिजारती मंडियां तलाश नहीं कर लेते, हमें मगरबी ताकतों और उभरती हुई ताकतें जो हैं चीन और रूस, उनके साथ ताल्लुकात में एक मोहतात और एक तवाज़ुन बरकरार रखना एक कौमी सलामती का तकाजा है। क्योंकि ये बुनियादी तौर पे आसान अल्फाज में कहता हूं कि चीन से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसके जरिए से हम तवक्को कर रहे हैं कि अपने मुल्क को तरक्की भी दें और खुशहाल भी बनाएं, भाई बात यह है कि आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो तो अभी भी यूरोपीय यूनियन और शुमाली अमेरिका से हासिल होता है, या आपकी रेमिटेंसेस मशरिक वुस्ता से आती हैं। जब तक कि इनके ऊपर आपकी कमाई का इन्हिसार कम नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर डॉलर के तसल्लुत से निकलना मुश्किल होगा। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन के साथ बायलैटरल यानी कि दो तरफा तरीके से जो डॉलर के ऊपर इन्हिसार की कमी है, ये मैं समझता हूं मगरबी ताकतों के पाकिस्तान के ऊपर माशी दबाव डालने की कोशिश के हवाले से मैं समझता हूं मुफीद साबित होगी, और पाकिस्तान का जो रिस्क है उसको किसी हद तक कम करने में मुमकिन। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के रशिया के साथ, चीन के साथ ऑलरेडी ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन ये मजीद अच्छे हो रहे हैं ताल्लुकात, लेकिन दूसरी तरफ हमें अमेरिका की जानिब से भी कुछ ज़रूरियात दरकार होती हैं, रहती हैं। तो सर, इसमें अमेरिका की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जब आपका टिल्ट थोड़ा सा चाइना या रशिया की तरफ किसी भी मुल्क का होता है, तो ऐसे में हम तवाज़ुन किस तरह से बरकरार रखकर आगे चल सकते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका। मैं मुख्तसरन आपके सामने 3 सबूत रखता हूँ। देखें, आज जो SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें रूस और चीन की क़यादत पाकिस्तान में के दारुल हुकूमत में मौजूद है, इसी वक्त आप ये देखें कि कल पाकिस्तान की अमेरिका की बहरिया के साथ जंगी मशकें बहरे अरब में भी हुई हैं, और इस वक्त अमेरिका के 3 करीबी इत्तहादी जिसमें मिस्र शामिल है, तुर्की शामिल है और सऊदी अरब शामिल है, उनकी फ़ज़ाइया इस वक्त पाकिस्तान में जंगी मशकों के लिए मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी माशी मफादात में और दिफाई मफादात में और सलामती के मफादात में एक मोहतात तवाज़ुन रखना जरूरी समझता है। सैयद मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी समझता है, साथ ही दोस्ताना ताल्लुकात भी जाता है सब ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर। कोई हाई होप्स हम नहीं रख रहे, लेकिन भारत के साथ कुछ साइडलाइंस पे जो मुलाकातें होंगी उनके वफ्द के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश है, प्रीसाइजली इसको बताइए। देखिए, प्रिसाइसली मैं समझता हूं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में मुनक्किदा SCO सरबराह इजलास में जो शिरकत है वजीर खारजा के
लेवल पे इससे 3 चीजें साबित होती हैं। पहली बात तो मैं ये बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं कि सदर मूडी जो है वो अभी कल परसों जो है आसियान के इजलास में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन एससीओ के लिए वो पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं समझा। इससे ये बात साबित होती है कि उन्होंने अपनी तरजीहात का तयन कर लिया है और वो अमेरिका के सरबराही में जो आसियान की तंजीम है उसमें खड़े हुए नजर आना चाहते हैं, बजाय कि वो रूस और चीन के वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए नजर आना चाहें। इससे उनकी मुस्तकबिल की सोच और मंसूबाबंदी का मैं समझता हूं हमें सबूत मिलता है। दूसरी बात ये कि दरअसल उनके वजीर खारजा इसलिए नहीं आए कि वो पाकिस्तान से इख्तलाफात दूर करना चाहते हैं, वो एससीओ में भारत के सोच की तर्जुमानी के लिए आए हैं। और तीसरी बात ये कि वो शायद इस एहतमाल के तहत आए हैं कि उनके खिलाफ जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी की पुष्पनाई की जाती है, उनके खिलाफ कोई ऐलान अली साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।